वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरी रसोई की रेसिपी हुई है उबले हुए आलू की मसालेदार सब्जी। तो आइए देखते हैं। कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे सरसों का। मैंने आलू पहले से उबाल के रख लिए हैं, तैयारी मैंने पहले से कर रखी है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब मेरा गर्म अच्छे से हो जाएगा तो आलू को हम लोग फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई करें, नहीं तो सैलो फ्राई करें। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग आलू ऐड कर लेते हैं। आलू को मैंने पीसेस में कर लिए हैं, आप चाहे तो 2 भाग में कर लें। मैंने छोटे साइज के 6 से 7 आलू लिए थे। अब आलू को अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी फुल वीडियो वॉच कर सकें। प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे तक जा सकती हूँ। ये देखिए मेरे आलू अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हमें एक्स्ट्रा तेल नहीं लेना है। इसी तेल में हम लोग 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके रखे हैं, उसे ऐड कर लेंगे। अब इसको चला देंगे अच्छे से। मैंने 3-4 हरी मिर्च स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, छोटे छोटे। इसको ज़्यादा हम लोगों को फ्राई नहीं करना है। अब इसी स्टेज पे हम लोग मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अब दोनों को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। प्याज का कच्चापन और मिर्ची का कच्चापन निकल जाएगा, तब तक इसको फ्राई करेंगे। अब यहीं पे हम लोग लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मैंने 2 टमाटर ले लिया है, एक मैंने पेस्ट बना लिया है और एक रफली चॉप कर लिया है। अब यहीं पे हम लोग टमाटर के पेस्ट को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल सके। ये देखिए। अब यहीं पे हम लोग हल्दी डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे। धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिस कटोरे में मैंने टमाटर की प्यूरी रखी थी उसी को धो कर के मैंने डाल दिया है, ताकि जो भी टमाटर लगे होंगे वो सारे निकल जाएंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है हमें। अब यहीं पे हम लोग सब्ज़ी मसाला ऐड कर लेंगे। मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया है, मैंने सब्ज़ी मसाला ऐड किया है। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगी तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। 2 की जगह 4 रोटी खा सकती हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा और पानी डालेंगे मसालों को भूनने के लिए। मसालों में से अच्छी खुशबू आने लगेगी जब हमारे मसाले भुन जाएंगे तो।
और तेल भी थोड़ा सा छोड़ने लगेगा। ये देखिए गाइस, मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो यहीं पे हम लोग मलाई को ऐड कर लेते हैं। अगर मार्केट वाला आपके पास क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर लीजिए, क्रीम ना हो तो घर का मलाई ऐड कर सकते हैं। तो मैंने घर की बनी हुई मलाई ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और यहीं पे जो आलू मैंने फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर लेंगे, और जो मैंने टमाटर एक चॉप करके रखा था उसे ऐड कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों को आलू को अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। यहीं पे हम लोग स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसे चला लेते हैं। अब हल्का सा पानी डालेंगे इसमें और इसे भूनेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए सब्ज़ी की कलर, सब्ज़ी का क्या रंगत है। सॉरी गाइस, मेरा गैस ख़त्म हो गया था, इसलिए हमें नीचे बनाना पड़ा बैठ करके। ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है मेरी। फिर से हम लोग ढक देते हैं 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। ये देखिए सब्ज़ी की रंगत। यहीं पे हम लोग कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे हाथों से। फिर हम लोग थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्स करके आप चला के सब्ज़ी को उतार सकते हैं, नहीं तो हल्की ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और हल्की ग्रेवी हो जाएगी, क्योंकि चावल के साथ भी खाना है। इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा आलू का सब्ज़ी। वैसे जल्दी कोई आलू का सब्ज़ी खाना नहीं चाहता, मगर इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। हम लोग 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए इस तरीके से कुछ हो जाएगी आपकी सब्ज़ी। अब हम लोग मेरी सब्ज़ी हो चुकी है। अब हम लोग सब्ज़ी को उतार लेते हैं। बस इसी तरीके का थिकनेस चाहिए आलू की सब्ज़ी में। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, चावल दाल के साथ खा सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ चावल और सब्ज़ी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, वाचिंग करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा वाचिंग करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।